हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक ह्यूमन हार्ट एंड ये जो टॉपिक है ये क्लास 11 के चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर तो देखेंगे हार्ट का, साथ में इसके अलावा हम इसकी एनाटॉमी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आते हैं नीट में। और अगर हमें ये डायग्राम अगर अच्छे से क्लियर हो कि नहीं जी आर्टरियम के अंदर क्या है, वेंट्रिकल के अंदर क्या है एंड राइट के अंदर क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर क्या है, तो बड़ा ही ईजिली हम लोग इसे कवर कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। अगर मैं ह्यूमन हार्ट के बारे में अगर मैं बात करूं बेसिकली बेटा, तो ह्यूमन हार्ट को जनरली हम लोग बांटते हैं दो चैम्बर में, अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर। Further, they are subdivided into the right chambers and left chamber. तो upper chamber जो होता है it is called as atrium and जो lower chamber होता है it is called as a ventricle. अब थोड़ी सी बात अगर हम right और left के बारे में अगर हम करते हैं तो उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि atrium और ventricle के बारे में। First of all, we take a structure atrium. आर्टरियम अगर हम यहाँ से देखें तो एक तो आर्टरियम जो हमें दिख रहा है दे आर द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट। ये हार्ट का क्या होता है, अपर चैम्बर होता है एंड इसके जो मसल्स होते हैं वो थिन होते हैं। तो हैविंग अ थिन मस्कुलरेचर है ना, दे आर द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट एंड दे आर इंटर सेपरेटेड बाय द मींस ऑफ इंटर आर्टरियम सेप्टा। तो ये किससे सैचुरेटेड होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द इंटर आर्टरियम सेप्टा। ओके, नाउ थोड़ी सी और अगर बात किया जाए यहाँ पे इसके बारे में, राइट आर्टरियम या लेफ्ट आर्टरियम या आर्टरियम के बारे में, तो इसमें एक मसल्स पाई जाती है। इस रिज एंड ग्रुप की एक मसल्स होती है एंड दीज रिज एंड ग्रुप मसल्स इज नोन एज पैक्टिनेट मसल, इज नोन एज पैक्टिनेट मसल। इस मसल को हम क्या बोलते हैं, पैक्टिनेट मसल्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो पैक्टिनेट मसल्स आर प्रेजेंट इनटू द आर्टरियम एंड ये है क्या, बेसिकली मसल्स के अंदर एक रिज एंड ग्रूव है और जो भी यू नो ना व्हाट इज अ रिज एंड ग्रूव, लाइक दिस, जहां पे ये एलिवेटेड पोर्शन है वो रिज है और जहां पे डिप्रेशन है दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रूव। नाउ थोड़ी सी और अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूं कि जी ठीक है, ये तो आर्टरियम के बारे में हो गई। नाउ अगर हमने आर्टरियम को डिवाइड किया एंड इट इज डिवाइडेड विद द इंटर आर्टरियम सेप्टा, नाउ वी टेक अ टॉपिक कि व्हिच स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इनटू द राइट आर्टरियम, कि राइट आर्टरियम में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। फर्स्टली, राइट आर्टरियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट आर्टरियम जो रिसीव करता है वो कौन सा ब्लड रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, and it received deoxygenated blood by superior vena cava, by superior vena cava। तो फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ये रिसीव करेगा कहां से, सुपीरियर वेना केवा से, बट लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ये रिसीव करता है बेटा इंफीरियर वेना केवा। फिर एक बात और आती है कि हार्ट का क्या, हार्ट को भी तो मसल अगर हार्ट ने भी अगर रिसीव किया है कोरोनरी आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसको भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में देना है। तो फ्रॉम हार्ट deoxygenated blood comes into the arterium by the means of the coronary artery, coronary sinus। तो कोरोनरी साइनस के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। इसका मतलब कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट ऑरिकल में तीन तरीके से जा रहा है। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से जा रहा है सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से जा रहा है इंफीरियर वेना केवा के थ्रू एंड हार्ट वॉल से जा रहा है बेसिकली बेटा किसके थ्रू, कोरोनरी साइनस के थ्रू। कोरोनरी साइनस के पास एक वाल्व होता है, इस वाल्व को बार बार क्वेश्चन पूछा गया है एंड दिस वाल्व इज नोन एज थेवेसियन वाल्व। इस वाल्व को हम क्या बोलते हैं, थेवेसियन वाल्व। दिस वाल्व इज नोन एज थेवेसियन वाल्व। तो थेवेसियन वाल्व नॉर्मली कहां पे पाया जाता है, कोरोनरी साइनस पे।
इसके अलावा थोड़ा सा और अगर मैं डिटेल यहाँ पे देखूं कि राइट ऑरिकल में और क्या पाया जाता है बेसिकली बेटा, तो यहाँ पे हमारे हार्ट का पेस मेकर होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ एसए नोड। हम उसे क्या कहते हैं? एसए नोड, दैट इज अ साइनो आर्टेरियल नोड। सिंपली वी कैन सी दैट इट इज अ पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट जनरेट इंपल्सेस। हमें पता है कि ह्यूमन हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, वो अपने इंपल्सेस खुद जनरेट करता है। दे डजंट रिक्वायर एनी न्यूरोट्रांसमीटर फॉर जनरेशन ऑफ द इंपल्सेस। ओके, थोड़ी सी और अगर बात किया जाए राइट ऑरिकल में, तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टा पे एक डिप्रेशन दिखता है एंड दिस डिप्रेशन इज नोन एज अ फोसा ओवैलिस। क्या होता है? फोसा ओवैलिस। व्हाट इज द फोसा ओवैलिस? इट इज a depression which is formed due to the closure of foramen oval। नॉर्मली देखो बच्चों, होता क्या है कि जब फीटल हम हार्ट के बारे में बात करते हैं ना, तो फीटल हार्ट में इंटर ऑरिकुलर सेप्टा पे एक फोरामेन होता है एंड दिस फोरामेन इज कॉल्ड एज अ फोरामेन ऑफ ओवल। बट बाद में आफ्टर बर्थ नाइट्रिक ऑक्साइड हार्मोन के प्रेजेंस में धीरे धीरे ये फोरामेन क्लोज हो जाता है और एक डिप्रेशन छोड़ देता है एंड दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज अ फोसा ओवैलिस। इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं? फोसा ओवैलिस बोलते हैं। नाउ थोड़ी सी और अगर मैं बात करूं राइट ऑरिकल में, तो राइट ऑरिकल में एक और हम वॉल्व के बारे में बात कर सकते हैं बेसिकली बेटा, नोड के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज एवी नोड। That is called as AV node. It is also called as a auriculoventricular node, जो कि पेस सेटर बोला जाता है। It is a pace setter of the heart. Now, it is all about the right auricle। तो right auricle में हमने देखा कि deoxygenated blood लाने के लिए हमारे पास तीन तरीके की ब्लड वेसल्स दिख रही है, सुपीरियर वेना केवा, inferior vena cava and coronary sinus। superior vena cava is also known as a pre-caval, inferior vena cava is also known as a post-caval। okay, यहाँ पे हमने valve के बारे में डिस्कस किया, that is a Thebesian valve which is a very important valve which prevent the backflow of the blood from arterium to the sinus। नेक्स्ट अगर हम लेफ्ट ऑरिकल के बारे में अगर हम बात करें, तो लेफ्ट ऑरिकल के बारे में हमें कुछ ज्यादा नहीं देखना होता है। लेफ्ट ऑरिकल के बारे में जैसे ही हम देखते हैं तो सिर्फ हम इतना जानते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में जो ब्लड होता है वो कैसा होता है बेसिकली बेटा, ऑक्सीजनेटेड होता है। क्लियर? तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ले आया जाता है बेसिकली बेटा, वो किसके थ्रू ले आया जाता है? बाय द मींस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी वेन। तो ले आने वाला कौन सा है बेटा ब्लड वेसल्स? पल्मोनरी वेन। इट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इनटू द हार्ट, और हार्ट के किस चैम्बर में? लेफ्ट ऑरिकल में। क्वेश्चन सीधा आता है, हाउ मेनी पल्मोनरी वेन्स आर ओपन इनटू द हार्ट? हार्ट में कितने पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग होती है, या लंग से कितने पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं वो हार्ट के तरफ ब्लड लेके आते हैं बेसिकली बेटा ऑक्सीजनेटेड? तो दे आर 4 in number, 4 in number, 2 from each lung। एक लंग से हमेशा 2 पल्मोनरी वेन्स आते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द आर्टेरियम सेक्शन, कि आर्टेरियम सेक्शन के बारे में देखा। नाउ वी टेक द सेक्शन ऑफ वेंट्रिकल, कि हम थोड़ा सा वेंट्रिकल के बारे में अगर डिस्कस करते हैं, तो जब हम वेंट्रिकल को देखें तो सिंपली क्या होता है कि आर्टेरियम जो स्मॉल चैम्बर है, लेकिन उसके कंपैरिजन में वेंट्रिकल एक बड़े चैम्बर होते हैं। वेंट्रिकल का वर्क डन भी ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे जो मसल्स इसकी होती है वो क्या होती है? थिक होती है। इनको तो वर्क डन सिर्फ यहाँ से यहाँ करना है, बट लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरे बॉडी पार्ट्स में पंप करना है, इसको लंग में पंप करना है। तो डेफिनेटली क्या है, प्रेशर जहाँ ज्यादा होगा वहां पे मसल्स भी क्या होगी? थिक होगी। तो थोड़ी सी अगर मैं वेंट्रिकल्स के बारे में बात करूं, तो एक तो ये लोअर चैम्बर होते हैं एंड दे आर इंटरसेपरेटेड बाय इंटर ventricular septa। they are interseparated by interventricular septa। ये interventricular septa से क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि आर्टेरियम में रिज एंड ग्रुप की एक मसल्स है, उसी तरीके से रिज एंड ग्रुप दिख रहा है बेटा हमें किसमें? वेंट्रिकल्स में भी। एंड दिस मसल इज नोन एज कॉलमनी कॉर्नी, ट्रैबिक्यूली भी बोलते हैं, कॉलमनी कॉर्नी, है ना।
एंड कॉर्नी जो होता है बेसिकली बेटा इट इज इक्विवेलेंट टू द पैक्टिनेट मसल ऑफ द हार्ट। हार्ट के पैक्टिनेट मसल के ये क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, बिकॉज पैक्टिनेट मसल है आल्सो रिज ग्रुप और यहाँ पे भी आपको रिज ग्रुप अपीयर हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज अ कॉलमनी कॉर्नी। नेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और आती है, कई बार कंफ्यूजन होता है कि what about the columnar cornea and what about the papillary muscle, how will you differentiate both of them। अगर आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली बेटा तो इन मसल्स में जो कॉलमनी कॉर्नी है कई जगह क्या हो रहा है, एक पैपिला जैसा प्रोजेक्शन निकल रहा है। तो ये जो ग्रीन कलर का जो पैपिला लाइक जो प्रोजेक्शन निकल रहा है बेसिकली बेटा हम इसी को क्या कहते हैं, पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मसल्स। एंड ये जो पैपिलरी मसल्स होते हैं बेसिकली बेटा ये कॉडी टेंडिनाई के थ्रू, कस्प के थ्रू क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो ये जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है बेसिकली दिस वन इट इज अ कॉडी टेंडिनी, कॉडी टेंडिनी। तो व्हाट इज अ कॉडी टेंडिनी, ये टेंडिनस स्ट्रक्चर होता है जो पैपिलरी मसल को कस्प के साथ अटैच करके रखता है, जिससे कि कस्प एक प्रॉपर पोजीशन में होता है। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है कि सर यहाँ पे कितने पैपिलरी मसल होने चाहिए। तो अगर कस्प यहाँ पे दो है लाइक दिस इट इज अ एबी वॉल लाइक मिट्रल वॉल है ना, मिट्रल और बाइकस्पिड, बाइकस्पिड एंड इट इज कॉल्ड एज अ ट्राइकस्पिड। ये क्या है, ट्राइकस्पिड है और दोनों एबी सेप्टा पे होते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज अ एबी वॉल और ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल। तो यहाँ पे डेफिनेटली दो कस्प है और यहाँ कितने कस्प है, तीन कस्प है। तो डेफिनेटली यहाँ कितने पैपिलरी मसल होंगे, मैंने डायग्राम में सिर्फ एक ड्रॉ किया है, तीन पैपिलरी मसल होंगे। यहाँ कितने होंगे, दो पैपिलरी मसल होंगे। तो कहने का मतलब वेंट्रिकल के अंदर जो पैपिलरी मसल होगा राइट वेंट्रिकल के अंदर वो केवल तीन होगा और केवल दो कहाँ होगा बेसिकली बेटा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि वहां पे बाइकस्पिड वाल्व है और यहाँ पे क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व है। नाउ थोड़ी सी और अगर बात किया जाए यहाँ पे स्ट्रक्चर की, तो हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं कि दैट इज कॉल्ड एज अ राइट ऑरिकल, दैट इज कॉल्ड एज अ लेफ्ट ऑरिकल। अगेन हियर इट इज अ राइट वेंट्रिकल एंड हियर इट इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल। हमें पता है कि राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा राइट ऑरिकल से, तो डेफिनेटली यहाँ पे ब्लड कैसा रहेगा, डीऑक्सीजिनेटेड रहेगा। तो जब ये डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड है क्लियर, तो ये डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है बेसिकली बेटा, लंग्स में, है ना। तो कहाँ जाता है, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी। इट इज द ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। देखो आर्टरी का काम होता है हार्ट से ब्लड को ले जाना। ये अलग चीज है कि यहाँ से नॉर्मली जो ब्लड को ले जा रहा है वो डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड ले जा रहा है और कहाँ ले जाता है बेटा, लंग्स में। इसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये ब्लड किसको पंप करता है बेसिकली बेटा, बॉडी पार्ट्स को। तो ये जो बॉडी पार्ट को जिससे पंप करता है बेसिकली उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेसिकली बेटा, दिस इज कॉल्ड एज अ एरोटा या सिस्टमिक एरोटा। अब इन दोनों जगह से क्या हो सकता है, बैक फ्लो हो सकता है, इसलिए इन दोनों ही के पास क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। लाइक हियर इट हैव अ पल्मोनरी वाल्व, pulmonary valve, and here it have a aortic or systemic valve। और इन दोनों वाल्व को बोला जाता है बेसिकली बेटा सेमील्यूनर वाल्व, दे आर कॉल्ड एज अ सेमील्यूनर वाल्व। अब एक क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे पुट अप करूं कि सेमील्यूनर वाल्व अब कैसे होते हैं, बाइकस्पिड होते हैं या ट्राइकस्पिड होते हैं, तो हम फिर कैसे समझेंगे। सेमील्यूनर वाल्व का सेमी मतलब क्या होता है, हाफ, ल्यूनर मतलब मून, मतलब हाफ मून शेप होगा ये, क्लियर। तो नॉर्मली जब हम इस वाल्व के बारे में बात करते हैं ना, तो लाइक दिस, ये वाल्व कुछ ऐसे, लाइक दिस, यहाँ पे ये वाल्व है, मैंने इसको ऐसे बनाया लाइक दिस, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे अगर वाल्व में यहीं पे बता देता हूँ आपको, इस वाल्व के बारे में अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ सिंपली, तो लाइक दिस, ये वाल्व कुछ ऐसे होते हैं। तो क्लियर, एक चीज तो हमें दिख रहा है कि ये देखिए, एक ये कस्प दिखा आपको, क्लियर, ये कस्प एक ये दिखा और एक कस्प ये दिखा, 1 2 3। तो इसीलिए जो सेमील्यूनर वाल्व जो होते हैं बेसिकली कैसे होते हैं, ट्राइकस्पिड होते हैं। सेमील्यूनर वाल्व और ट्राइकस्पिड एंड हाफ मून शेप, ये देखिए
हाफ ऑफ बन रहा है बिल्कुल, सो दे आर कॉल्ड एज अ सेमिल्यूनर वॉल। तो pulmonary wall is present at the base of the pulmonary artery and aortic wall or systemic wall present at the base of the dorsal aorta। ओके, नाउ थोड़ी सी और अगर मैं इस स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में बात करूं, सिंपली इट इज द एपेक्स ऑफ हार्ट, एपेक्स ऑफ हार्ट। और ये राइट साइड में क्या होता है, टिल्टेड होता है, राइट साइड में टिल्टेड होता है, इसीलिए हम ह्यूमन हार्ट के कंडीशन को क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रो वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर राइट, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं बेसिकली बेटा, डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। नाउ अब थोड़ी सी बात कर लें कि दो नोडल टिश्यूज के बारे में तो आपने बता दिया सर, ईबी नोड एंड एसए नोड। उसके बाद क्या होता है, ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टा पे एक फाइबर होता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टा हैव अ फाइबर एंड दिस फाइबर इज नोन एज बंडल ऑफ हिच। इस फाइबर को हम क्या कहते हैं बेसिकली बेटा, बंडल ऑफ हिच। और बंडल ऑफ हिच से क्वेश्चन आता है कि बंडल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बंडल ऑफ हिच क्या है। बंडल ऑफ हिच एक मसल फाइबर है या एक न्यूरल फाइबर है, नर्व फाइबर है, क्या है? तो ये चीज आपको याद रखनी कि हमें पता है कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है। तो अगर मायोजेनिक अगर होगा तो डेफिनेटली ये क्या होगा बेसिकली बेटा, एक मसल फाइबर होगा। नाउ ये जो बंडल ऑफ हिच होता है ये इंटीरियर साइड ऑफ द हार्ट पे क्या करता है, कंटिन्यू करता है लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, इस साइड से भी लाइक दिस, ओके। एंड ये जो पार्ट होता है बेसिकली बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ पर्किंजे फाइबर, इट इज कॉल्ड एज अ पर्किंजे फाइबर। तो नॉर्मली पर्किंजे फाइबर भी क्या है, एक तरीके का बंडल ऑफ इसका ही फाइबर है जो वॉल ऑफ द वेंट्रिकल पे स्प्रेड होता है। इसीलिए जब हम कंडक्शन ऑफ हार्ट के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे सीक्वेंस क्या देखते हैं, एसए नोड से एबी नोड, एबी नोड से क्या होता है बेसिकली बेटा, बंडल ऑफ हिच, देन पर्किंजे फाइबर। वन थिंग मोर इनटू द स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक स्ट्रक्चर है बेसिकली, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इट इज नोन एज ligamentum, ligamentum arteriosum, ligamentum arteriosum। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं ligamentum arteriosum के बारे में। अगर मैं फीटल हार्ट के बारे में अगर सिंपली बात करूं बेटा, तो फीटल हार्ट में नॉर्मली क्या होता है कि लंग्स जो होता है फीटस में वो नॉन फंक्शनल होता है। आपको पता है कि बच्चे की जब बर्थ होती है तो वो रोता है, तो जब वो सांस खींचता है तो लंग्स उसके क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, तब उसका लंग्स फंक्शनल होना स्टार्ट होता है। इसीलिए आफ्टर बर्थ बच्चे को रोना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो रोएगा नहीं तो लंग्स उसके बिल्कुल एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, उसकी ब्रीदिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी। सेम कंडीशन में, उस कंडीशन में फीटल सर्कुलेशन में होता क्या है, अगर बेटा मैं ये कहूं कि ये क्या है, एरोटा है, और ये क्या है बेसिकली, इट इज अ एरोटा। एंड यहां पे मैं बात करूं कि ये जो है बेसिकली बेटा, इट इज अ पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। तो फीटल सर्कुलेशन के समय होता क्या है कि ये दोनों जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, अटैच होते हैं, क्लियर। उस समय एरोटा में जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होता है इस आर्टरी के थ्रू वो कहां चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। एंड फीटल सर्कुलेशन में इस आर्टरी को बोला जाता है डक्टस आर्टेरियोसस, डक्टस आर्टेरियोसस। अब मेरी बात समझिएगा, फीटल सर्कुलेशन में तो चलिए ठीक है, बट आफ्टर बर्थ इसे क्या होता है, इसमें फाइबर्स एक्यूमुलेट कर जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है बेसिकली बेटा, एक्यूमुलेशन ऑफ फाइबर्स ड्यू टू द नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब ये डक्टस आर्टेरियोसस क्या हो गया, क्लोज हो गया। और जब क्लोज हो जाता है तब हम उसे इसी को क्या कहते हैं बेसिकली बेटा, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, इट इज नोन एज अ लिगामेंटम आर्टेरियोसम। नाउ अगर ये क्लोज नहीं हुआ तब क्या होगा, अगर क्लोज अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे मान लीजिए कि 5 लीटर ब्लड पंप हो रहा है और 1 लीटर कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में, तो डेफिनेटली कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड इट लीड्स टू द ब्लू बेबी सिंड्रोम और साइनोसिस। तो फोरामेन ओवल के थ्रू भी होता है और डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू भी होता है। इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट।
होप सो आपको समझ में आएगा एंड आप कमेंट में आप मुझे पोस्ट भी कर सकते हैं कि सर ये डाउट है। ओके, थैंक यू टू ऑल।